वेलकम टू माय चैनल CMA कीड़ा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन नंबर 25 मॉड्यूल CMA के मॉड्यूल से। प्रोडक्ट X is obtained after it passes through distinct process. You are required to prepare process account from the following information. मटेरियल टोटल 15,084, प्रोसेस 1 में 5,200, प्रोसेस 2 में 3,960, प्रोसेस 3 में 5,924। डायरेक्ट वेजेस 18,000 टोटल, प्रोसेस 1 4,000, प्रोसेस 2 6,000, प्रोसेस 3 8,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल 18,000। 1,000 units at the rate 6 per unit was introduced in process 1. Production overhead to be distributed at 100% on direct wages. नीचे इन्फॉर्मेशन क्या है दिए हुए देख लेते हैं। प्रोसेस 1 950 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 5%, वैल्यू ऑफ स्क्रैप ₹4। प्रोसेस 2 में 840 यूनिट्स, 10% नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ स्क्रैप ₹8। प्रोसेस 3 में 750 यूनिट्स, 15% नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ स्क्रैप ₹10। चलिए अब हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। इसका फॉर्मेट देख लीजिए आप लोग। हम लोगों को 3 प्रोसेस बनाना है, 3 अकाउंट खोलना है। प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। इसी तरीक़े से हम लोग फॉर्मेट पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट रुपीस। प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। चलिए हम लोग क्वेश्चन आप लोग CMA के मॉड्यूल से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहले में देखिए बोल रहा है ये 1,000 यूनिट्स एट द रेट 6 पर यूनिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1 अकाउंट। तो हम लोग एक यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं प्रोसेस 1 अकाउंट में। कितना है 2 मटेरियल इंट्रोड्यूस एट द रेट ₹6 1,000 यूनिट्स। 1,000 units
6000 अमाउंट। और देखिए दोबारा क्या बोले गए हैं, मटेरियल टोटल 15,000 18,400। तो देखिए प्रोसेस 1 में कितने दिए मटेरियल, 2 मटेरियल प्रोसेस 1 में दिए हैं क्या हैं 5,200 डायरेक्ट अमाउंट दिए हुए हैं। 2 डायरेक्ट वेजेस, $4,000। 2 प्रोडक्शन ओवरहेड, देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में 100% बात है, डायरेक्ट वेजेस के 100% मीन्स 4,000 अमाउंट। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लें नॉर्मल लॉस कितने प्रोसेस 1 में, कौन में, बाई नॉर्मल लॉस 1000 जो यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं उसके 5% हम लोग ले लेते हैं। तो ये मेरे आ गए कितने 50, और इसका स्क्रैप कितना दिया हुआ 4 रुपीज़ 4। तो ये कितना हो गए 50 यूनिट्स 200। अभी जो है बाद में लास्ट में क्या होंगे मेरे, बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट। $950 यूनिट्स। अब इसके मुझे रेट नहीं पता है तो एक बार रेट फाइंड करते हैं हम लोग। चलिए रेट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डेबिट अमाउंट 6,000 प्लस 5,200 प्लस 4,000 प्लस 4,000 माइनस क्रेडिट अमाउंट 200 डिवाइडेड बाई डेबिट, टोटल डेबिट यूनिट्स 1000 माइनस टोटल क्रेडिट 50। चलिए करके देख लीजिए आप लोग कितने आ रहे हैं। ये आएंगे आपके 6,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 ये आपके यहाँ पर एट द रेट ₹20 आएंगे। तब इसको इंटू कर दीजिए 950 से, तो ये मेरे 90,000 टोटल चलाएंगे। अब इसको बैलेंस कर दीजिए आप लोग। तो इसके साथ में टोटल आएंगे 1,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स अमाउंट 90,200 19,200। चलिए प्रोसेस 2 में हम लोग चलते हैं। प्रोसेस 2 देखते हैं। ये हम लोग यहाँ पर 2 ये जो अमाउंट है 950 टू प्रोसेस 2 अकाउंट हम लोग ये ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रोसेस 2 में। 2 प्रोसेस 1 अकाउंट कितना यूनिट है 950 यूनिट्स 90,000 अमाउंट। अब चलिए 2 मटेरियल कितना है देख लेते हैं। 2 मटेरियल, तो मटेरियल यूनिट दिए हुए नहीं, उसकी डायरेक्ट अमाउंट है 3,960। वेजेस देख लेते हैं। वेजेस मेरे दिए हुए हैं 6,000। टू प्रोडक्शन ओवरहेड, टू प्रोडक्शन ओवरहेड
प्रोडक्शन ओवरहेड क्या बोले गए हैं, देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है प्रोसेस 2 में 6000, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे 6000 यहाँ पुट कर देंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट साइड बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस देखिए कितना है, ये 950 का हम लोग क्या करेंगे 10% ले लेंगे इसको, तो ये मेरे कितने आएंगे 95। अब 95 स्क्रैप वैल्यू कितने दिए गए हैं इसके स्क्रैप वैल्यू, इसके स्क्रैप वैल्यू देखिए आप लोग, इसके स्क्रैप वैल्यू ₹8 दिए गए हैं, तो इंटू 8 कर देंगे हम लोग, तो ये यूनिट्स में 95 चले आएंगे और अमाउंट 760। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस 3 अकाउंट में। कितना अमाउंट दिए गए हैं बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 3 अकाउंट, कितना 840 यूनिट्स, 840 यूनिट दिए गए, ठीक है। अब देखिए टोटल डेबिट साइड यूनिट्स, टोटल क्रेडिट साइड यूनिट देखिए कितने हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ 950 है मेरे। अब नॉर्मल लॉस देखते हैं या अब नॉर्मल प्रॉफिट आ रहे हैं वो देखते हैं। तो टोटल डेबिट साइड यूनिट्स में 950 है, इसे माइनस करते हैं हम 95 और माइनस 840, तो ये मेरे इस क्रेडिट साइड में मेरे अब नॉर्मल लॉस आ रहे हैं बाय अब नॉर्मल लॉस। कितने यूनिट्स आ रहे हैं अब नॉर्मल लॉस मेरे 15 यूनिट्स मेरे अब नॉर्मल लॉस आ रहे हैं। अब मुझे इनके रेट नहीं पता, चलिए हम लोग रेट फाइंड करते हैं इसके। क्या करेंगे रेट के लिए, टोटल डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइड बाय टोटल डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट्स। तो हम लोग देखते हैं करते हैं क्या है। आप लोग इसको चाहे तो रफ में भी ये क्या बोले आप इसको वर्किंग में शो कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग 90,000 प्लस 3,960 प्लस 6,000 प्लस 6,000 माइनस क्रेडिट अमाउंट 760 डिवाइडेड बाई टोटल डेबिट यूनिट्स 950 माइनस 95, तो इसके कितने आएंगे टोटल आप लोग कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे 34,200 डिवाइड बाई 855 इक्वल्स टू 40। इसके कितने आए यूनिट्स 40। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे कितना है एट द रेट 40 इंटू 15 करेंगे इसका, और इसका एट द रेट 40 इंटू 840। चलिए करिए देखते कितने आते हैं। 15 इंटू 40 इक्वल्स टू ये आ रहे हैं आपके 600। नीचे देखते हैं 40 इंटू 840 ये आ रहे आपके 33,600। चलिए अब इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कितने आ रहे देख लीजिए आप, 950 टोटल यूनिट्स अमाउंट्स 34,960 950 34,960।
चलिए प्रोसेस 3 अकाउंट देखते हैं हम लोग। प्रोसेस 3 अकाउंट में क्या बोल रहे हैं। अभी जो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 अकाउंट से जो हम लोग ये निकाले थे प्रोसेस 2 अकाउंट में, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रोसेस 3 अकाउंट में। टू प्रोसेस 2 अकाउंट, ये मेरे यूनिट कितने हैं 840 यूनिट्स है। अमाउंट कितना है तो मेरा 33,600। अब देखिए कितने मटेरियल टू मटेरियल पर कितने हैं 5,924। टू डायरेक्ट वेजेस 8,000। टू प्रोडक्शन ओवरहेड 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस मेरे कितने हैं 8,000, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 8,000 यहाँ लिख देंगे। चलिए नॉर्मल लॉस देखते हैं कितना है। बाय नॉर्मल लॉस कितने बोले हैं 850 के 840 के 15%। आप लोग निकालिए कितने आ रहे हैं। ये आ रहे हैं 126 यूनिट्स। 126 यूनिट्स। कितने स्क्रैप वैल्यू दिए गए हैं तो स्क्रैप वैल्यू देखिए इसके दिए गए हैं ₹10। तो ये इंटू कर देंगे 10 से, तो ये आपके कितने आ जाएंगे 1260। अभी जो मेरे लास्ट में बचे हैं 750 यूनिट्स, वो मेरे फिनिश्ड स्टॉक में चले जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बाय फिनिश्ड स्टॉक करके ट्रांसफ़र बाय फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाय फिनिश्ड स्टॉक, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गए हैं। फिनिश्ड स्टॉक। अब चलिए हम लोग फाइन करते हैं कि इसके ये अब नॉर्मल लॉस हो रहे हैं गेन हो रहे। चलिए देखिए मेरा टोटल देखिए क्रेडिट से ज़्यादा हो रहे हैं। आप देखिएगा तो 126 प्लस 750 यूनिट्स तो आपके टोटल हो रहे हैं। देखते हैं कि अब ये लास्ट में अब नॉर्मल लॉस आ रहे हैं या अब नॉर्मल प्रॉफिट आ रहे हैं। चलिए हम लोग देखिए ये, तो ये आप देखिएगा क्रेडिट साइड टोटल कितने हो रहे हैं 126 प्लस 750। तो आप देखिए क्रेडिट साइड आपके ज़्यादा हो रहे हैं 876 हो रहे हैं, और इसको माइनस कर देंगे हम डेबिट साइड तो मेरा 840। तो ये मेरे 36 यूनिट्स ये मेरे अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गए। टू अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना 36 यूनिट। अब इसके रेट तो नहीं पता है कितने रेट हैं इसके, तो चलिए हम लोग रेट इसके फाइंड करते हैं इसके रेट कितने होते हैं। तो देखिए आप टोटल आप लोग देखिए आप 33,600 प्लस 5,924 प्लस 16,000 प्लस
उसको माइनस करिए 1260 डिवाइडेड बाय टोटल डेबिट यूनिट्स माइनस टोटल क्रेडिट यूनिट्स। तो टोटल डेबिट यूनिट्स कितने हैं मेरे 840 माइनस 126। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा @76। तो अभी 76 यूनिट जो आए हैं मेरे, इसको ये इंटू कर देंगे जो बचे हुए हैं। $36 इंटू 76, तो आप कैलकुलेट करिए कितने आ रहे हैं। तो ये आप क्या होते होंगे 2736। फिनिश स्टॉक भी वैसे ही करेंगे हम लोग। 750 इंटू कितने आए थे आपके 76। तो आप ये कैलकुलेट करिए तो आपके आते होंगे 57,000। यहीं पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग अब इसके बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस अमाउंट कितने आ रहे हैं। तो बैलेंस ये तो ये आ रहे हैं आपके होंगे 876 यूनिट। ये आपका अमाउंट 58,260। 876 यूनिट्स 58,260। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त को हेल्प करें। थैंक यू सो मच।